राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है उसको मोक्ष कराने के लिए गया जी में जाकर पिंडदान किया जाता है। इसी पिंडदान से जुड़ी हुई राम, लक्ष्मण और सीता की पौराणिक कथा आपको मैं बताने जा रही हूँ। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को अपने पिता अर्थात राजा दशरथ की मृत्यु का पता चला तो वह उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। इस दौरान भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की तैयारी के लिए सामग्री एकत्रित करने लगे। इस दौरान राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता से आकर कहा कि पिंडदान का समय निकल रहा है और अगर सही समय पर पिंडदान न किया गया तो इससे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन उस समय वहाँ पर भगवान राम उपस्थित नहीं थे, जिस कारण माता सीता ने उनको कहा कि आप रुको, अभी श्री राम पिंडदान की तैयारी करने गए हैं, सामान लेने गए हैं, मेरे पास यहाँ कुछ भी तो नहीं जिससे मैं आपको पिंडदान दे सकूं। लेकिन राजा दशरथ नहीं माने और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पिंडदान में कुछ भी दो, तुम मेरा पिंडदान करो और जो भी तुम्हारे पास है वो चीज़ मुझे दे दो। अब सीता जी बड़ी दुविधा में पड़ गई, वो क्या करें। जब दशरथ के बार बार कहने पर सीता माता ने खुद ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ के पिंडदान के दौरान माता सीता ने तट पर मौजूद ब्राह्मण, गाय, वटवृक्ष, कौवे और फल्गु नदी को इसका साक्षी बनाया। राजा दशरथ ने माता सीता को पिंडदान स्वीकार किया और वह तप्त होकर पितृलोक को चले गए। इस दौरान जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन यह सुनकर राम और लक्ष्मण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब सीता जी ने उन सभी साक्षी को गवाह के लिए बुलाया, जिसमें से केवल वटवृक्ष ने सत्य कहा, लेकिन अन्य सभी साक्षी इस बात से मुकर गए। कहने लगे कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। फल्गु नदी गए और केतकी ने दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। चारों गवाहों के झूठ बोलने से माता सीता बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सभी को श्राप दे दिया, जिससे फाल्गु नदी को श्राप दिया कि एक समय बाद उसमें पानी नहीं बहेगा। इसी कारण से गया में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। वहीं गाय को ये श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी वह खाने के लिए दर दर भटकती रहेगी और हमेशा झूठन खाएगी, जिसे आज हम सच होते हुए देख रहे हैं। वहीं माता सीता ने ब्राह्मण को यह श्राप दिया कि उसे कितना भी मिले लेकिन फिर भी उसके यहाँ हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। इसी के साथ कौवे को यह श्राप मिला कि अकेले खाने से उसका पेट नहीं भरेगा, वह उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। इन सभी साक्षी में से केवल वटवृक्ष के सत्य बोला था, जिससे माता सीता उससे प्रसन्न हुई और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु मिलेगी। इसी के साथ पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपनी पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी और हमेशा वह आने जाने वाले राहगीरों को छाया प्रदान करेगा। भक्तों, ये थी सीता माता और गया जी से जुड़ी हुई जानकारी। इसको हर हिंदू भक्त को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके सुनने से आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेगी और अपने जो भी मृतक बुजुर्ग है उनका गया कराना जरूरी होता है। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिखना।